नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। करके आपसे मिलने का साथियों, निसंदेह आपका जो एसोसिएशन है वो एक गैर राजनीतिक संगठन है और आप फेडरेशन या यूनियन से सीधे ताल्लुक नहीं रखते। लेकिन ये कहना कि हम गुड़ खाएंगे लेकिन गुलगुला से भेद करेंगे, शायद ये संभव नहीं हुआ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 90% से ज्यादा हमारा सेवानिवृत्त सम्मानीय साथी अपने सेवा काल में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन साथी शिव गोपाल मिश्रा के नेतृत्व में अपनी कर्मचारी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्षरत रहा है। हम सब आपके संघर्षों की बदौलत रेल कर्मचारियों की नहीं, सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं के निदान को खोजने में हमेशा सफल रहे हैं। वर्तमान में भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी जो केंद्र की सरकार है उसने सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए उसमें सेवानिवृत्त कर्मचारी भी हैं, उनके लिए अनेक पोर्टल। हम ये बात आपको आमंत्रित करते हैं, आपका आह्वान करते हैं कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको नॉर्दर्न रेलवे यूनियन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के बैनर तले जैसे हम पूर्व में हल करते रहे, कराते रहे, उसी तरीके से आने वाले समय में भी आपके लिए निरोगी रहने के लिए जो भी चिकित्सीय सुविधाएं हैं उनको और हम बढ़ावा देने के लिए रेल मंत्रालय से प्रयासरत हैं। आपकी पेंशन, आपके एरियर, दूसरे समय से जो भत्ते केंद्र सरकार के द्वारा रिलीज किए जाते हैं उनको भी मैं एरियर आपके सीधे बैंक खातों में भुगतान कराने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष ने आपको सूचित करने का काम किया। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सभी बड़े स्टेशनों के ऊपर हमने रेलवे पेंशनर्स के कार्यालय नॉर्दर्न रेलवे यूनियन के कार्यालयों के अंदर खुलवाने का काम किया है। आपको कोई किराया, आपको कोई बिजली का पैसा नहीं देना होता है, फर्नीचर तक हमने मुहैया कराने का काम किया है। हर 15 तारीख को हमने अपने मंडल कार्मिक अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, इनके माध्यम से हर स्टेशन के मुख्यालय पर हित निरीक्षक को वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात कराने का काम किया है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं। ये कार्यक्रम एक वरिष्ठ नागरिक जो मेरे रेलवे के हैं, प्लस कोशिश की गई है जितने लोग भी आ सकें उनके लिए हम लोगों ने ये आयोजन किया है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा वरिष्ठ नागरिक सब मौजूद रहे हैं, है नहीं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि 60 साल के बाद एक तो सबकी छीड़ होने लगती है, उसके बाद में पारिवारिक समस्याएं रहती हैं। उस टाइम पे कौन कितनी मदद लड़का करता है नहीं करता है, उसके लिए अगर हम लोग अगल बगल में या अपने संगठन को मजबूत किए रहेंगे तो एक दूसरे के वक्त पे हम लोग एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। कहा भी हुआ है संगे शक्ति कलियुगे। पहले हम लोगों को बुजुर्ग कहा जाता था कि बूढ़े हो गए, पर सरकार ने अब उस नाम को सम्मान से देने के लिए वरिष्ठ नागरिक का उपाधि दे दी है। तो वरिष्ठ नागरिकों में एक तो परिवार की समस्या, दूसरी सबसे बड़ी समस्या होती है स्वास्थ्य की। हम लोगों ने यहाँ पे मुख्यालय के CNS को बुलाया है कि जो हम लोगों के पेंशनर्स की स्वास्थ्य की समस्या है उसको मेरे डॉक्टर साहब अच्छी तरह से समझे, कहीं भागना ना पड़े, कहीं ज़्यादा दौड़ना ना पड़े, इसलिए कि 60 साल के बाद में शरीर भी शिथिल हो जाता है और किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। उस टाइम पे अगर कोई सहारे में मौजूद है तो ठीक है, नहीं तो हमको अगल बगल अपने संगठन का ही सहयोग लेना पड़ता है। इसलिए इस संगठन का आयोजन किया गया है। वरिष्ठ रेलवे कर्मचारी जो हैं वरिष्ठ वाले जो रिटायरमेंट हो चुका है उनको एक करें। हाँ, उनको एक करने की कोशिश है।
इसके साथ साथ ना ही वही बल्कि सबको एक करने की कोशिश हो रही है। अस्पताल में प्रायः पूरी दवाएं नहीं मिल पाती। कई लोगों की शिकायत आती है, उसका हम लोग प्रयास करते हैं कि लोकल परचेज़ कराई जाए, परंतु फिर भी लोकल परचेज अगर नहीं हो पाती, एम्प्लॉय अपने जेब से खर्च करता है। ये कहीं ना कहीं अस्पताल की दवाइयों का तो मसला है, जैसे बहुत से जैसे बुजुर्ग लोग हैं, वो उतनी दूर नहीं जा सकते, लोगों नहीं जा सकते, जिसके घर में आरडीएसओ पास है वहाँ का उनको फैसिलिटी नहीं दी जाती और कहते हैं कि वहाँ न दिखा के वहीं दिखाइए लोगों में जाके, इसके लिए जी हाँ, जबकि उम्मीद कार्ड बना है, ये UMID कार्ड बना है, ऑल ओवर इंडिया के हर हॉस्पिटल के लिए वैलिड है। परंतु अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ लखनऊ में ही एक अस्पताल दूसरे अस्पताल डाल देता है। ये गलत बात है, ये भावना गलत है और इसको हम लोग CMS से मिल करके ये समस्या दूर कराने की कोशिश करेंगे। और किस तरह की समस्याएं वरिष्ठ नागरिकों की देखेंगे? वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं ऐसी भी हैं जो कि जितने लोग चलने फिरने वाले हैं, सड़क पर जो लोग यहाँ आए हैं, उससे 10 गुना लोग बेड पे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोगों की हम लोग सहायता करते हैं। उनके बहुत से लोगों के ऐसे काम हैं पेंशनर संबंधी, किसी की पेंशन कम आ रही है, किसी की गलत आ रही है, किसी के 15 साल के बाद कम्यूटेशन कटौती दी जा रही है, जबकि आदेश है कि 15 साल में कटौती बंद होनी चाहिए। उसके बाद भी हमारे यहाँ कुछ लोगों के 15 साल के बाद भी बैंक कटौती कर रहा है, उसका हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम।